बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि किस ग़िज़ा का मिजाज कैसा है। हमें अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं और ऐसी ग़िज़ा खा लेते हैं कि जो इस बीमारी के दौरान हमें वो ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं का अगर हमें तफसील मालूम होगी तो हम किसी भी बीमारी की सूरत में वो ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जल्द सेहतयाब हो सकते हैं। तो इसके बारे में ग़िज़ा का मिजाज कैसा है, इसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, प्याज को आप जानते होंगे, ये सलाद के तौर पर भी और हर खाने और हर सब्ज़ी में ये लाजमी जो तस्वर किया जाता है। प्याज के बारे में अभी हम आपको बहुत सी मुफीद मालूमात देते हैं कि ये पेशाब आवर और हैज़ आवर है। ऐसे मर्द हजरात या औरतें जिनको पेशाब की शिकायत है तो वो प्याज को सलाद के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें, और ऐसी ख़वातीन जिनको हैज़ की शिकायत हैं, हैज़ कम आता है, दर्द के साथ या तकलीफ़ के साथ आता है, तो वो अपने खाने में प्याज का इस्तेमाल बढ़ाएं या इसको सलाद के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्याज का अचार कैह, दस्त, हैज़ा और इमराज मैदा को दूर करता है। ऐसे अफराद जिनको मैदे की शिकायत हो तो प्याज का पानी इस्तेमाल करने से ये शिकायत दूर हो जाती हैं। प्याज की गांठ हाथ में हो तो लो नहीं लगती, ये भी एक टोटका है। इसको अगर आप प्याज को काटें तो उसके दरमियान में जो गांठ है उसको हाथ में रखें, और अगर आप गर्मी में जा रहे हों तो आपको लो नहीं लगेगी। बिच्छू बेड़ काट लें तो प्याज का रस दर्द ख़त्म कर देता है। इसके बाद प्याज काट कर नमक लगाकर हिचकी के मरीज़ को खिलाएं तो हिचकी बंद हो जाएगी। इसके अलावा वबाई अमराज से बचना हो तो प्याज को जेब में रखें। जी नाज़रीन, ये बुज़ुर्गों की कहावत आ जाती है। इससे भी बहुत से और भी टोटके हैं कि अगर आप प्याज को या लहसुन को घर में या किचन में रखें तो इससे मच्छर मक्खियाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े गोश्त लेकर जा रहे हैं तो उसको प्याज में लाजमी रखें इसको काट के, क्योंकि इससे वबाई अमराज से बचा जा सकता है, वबाई चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके अलावा ये एक नया टोटका है कि वबाई अमराज से बचना हो तो प्याज को जेब में रखें। आगे चलते हैं। लहसुन भी हर खाने को में तकरीबन आम जो इस्तेमाल होने वाला तस्वर किया जाता है। ये मैदे की रतूबत को ख़त्म करता है। बिच्छू या सांप काट ले तो लहसुन खाने से दर्द ख़त्म हो जाता है। प्याज को बिच्छू या सांप के काटने पर मलने से ख़त्म हो जाता है, और लहसुन खाने से यह दर्द कम हो जाता है। रोज़ाना सुबह लहसुन के लिए के 1 या 2 जौ खाने से नज़ला नहीं होता। ऐसे अफराद जिनको केरा या नज़ले का मर्ज़ है, और अब तो ये नई रिसर्च है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो रोज़ाना लहसुन की 3 से 4 जो है वो पीस अगर चबा लें या निगल लें तो उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह जाता है। इसके अलावा एक आम सी सब्ज़ी बहुत ख़ास भी से तस्वर किया जाता है जिसे कहते हैं कचनार बवासीर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन तस्वर की जाती है। मुसलसल इस्तेमाल से कसमेला, फोड़े, फिंसियाँ और बर से निजात मिल जाती है। ये सर्द खुश्क तासीर की अमल है और मैदे का ताकत देती है। आगे चलते हैं नाज़रीन। चुकंदर को सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्म तर तासीर का अमल है, औरतों के दूध में इजाफ़ा करती है। इसलिए ऐसी माएँ जो कि दूध की वजह से परेशान रहती हैं और अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाना चाहती हैं तो वो चुकंदर को सलाद के तौर पर या सब्ज़ी में इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द में मुफीद है और जिगर को ताकत देती है। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। लहसुड़े का आपने अचार खाया होगा तो इसका अचार बहुत मज़ेदार होता है। ये सरदार ख़ासियत का हामिल होता है। पेशाब की जलन और पेशाब का बार बार आना ख़त्म कर देता है, यानी ये मसाने को ताकत देता है। इसके अलावा प्यास की शिद्दत और गर्मी के बुखार को रफ़ा करता है। कब्ज़ कुशा है, गले और सीने की तरावत देता है। यानी ऐसे अफराद जिन वो कहते हैं कि हमारे गले और सीने में खुश्की रह जाती है, उनको ये तर रखता है। इसके अलावा एक और बहुत सा मशहूर फ्रूट जो है जिसे हम कहते हैं सरदा, एक गर्मा होता है और एक सरदा होता है। सरदे की मज़ाज जो है वो ये है कि सर्द मिजाज का हमल है। कमज़ोर मरीज़ों के लिए पका हुआ फल मुफीद है, कच्चा नुकसानदेह है। इसलिए अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो इसको पक्के को ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा सरदा खून को साफ़ करता है और साले खून बनाता है, यानी ताज़ा बेहतरीन खून बनाता है। इसके अलावा ये क़ुव्वत बा पैदा करता है। ऐसे अफराद या ऐसे मर्द हजरात
جن کو قوت با کی کمی ہے یا جنسی کمزوری ہے ان کے لیے سردا بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ جناب کیسی لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔